नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जो कि है बैंकिंग अवेयरनेस का चैप्टर 9। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया कैसे होता है, क्या होता है और कौन करता है, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि एक किसी कंपनी को जो फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस में डील करती है। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन जो है मार्केट में पैसा सप्लाई करते हैं इन्वेस्टर्स से कंपनी तक। ठीक है, लोन्स, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये करते हैं। ठीक है, इंडिया के हर इकोनॉमिक सेक्टर को डेवलप करने के लिए फाइनेंस का ऑप्टिमम एलोकेशन जरूरी होता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सरकार ने कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इस्टेब्लिश किए हैं। तो नाबार्ड एक तो पहला, कई इंस्टीट्यूशन जो हम लोगों ने बनाए हैं, इंडिया ने बनाया है। तो उसमें से एक पहला हमारा क्या है, नाबार्ड है। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो देश की सेवा के लिए 5 नवंबर 1982 1982 को डेडिकेट किया गया था। ठीक है, लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये रूरल के लिए ही बनाया गया था। तो इसमें आगे क्या बात है, इनिशियल कैपिटल जो है नाबार्ड का, इनिशियली नाबार्ड को 100 करोड़ के इनिशियल कैपिटल के साथ सेटअप किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर जो ऑफिस जो है वो मुंबई में है। और रेगुलेटरी रोल क्या है? ये रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अपेक्स रेगुलेटरी एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आती है। ठीक है, और पहले नाबार्ड ना आरबीआई के ही सब्सिडी था, लेकिन 26 फरवरी 2019 को के बाद जो है ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओनरशिप में आ गया है। ठीक है, और नाबार्ड के मैंडेट क्या है? कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट और रूरल क्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट फ्लो फैसिलिटीज़ कराना, और रूरल एरियाज में अलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना, इंटीग्रल और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें करती है नाबार्ड। ठीक है, और नाबार्ड का बैकग्राउंड क्या है? तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इसने रिप्लेस किया एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, एसीडी, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, आरपीसीसी ऑफ आरबीआई, एग्रीकल्चर रिफाइंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एआरडीसी को। और जून 2021 तक नाबार्ड के चेयरमैन जो थे वो कौन थे? डॉक्टर GR चिंतालाल थे। ठीक है, चिंतालाल इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ठीक है, 2021 तक। इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाई नाबार्ड, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो रेगुलेट किए हैं नाबार्ड ने? तो नाबार्ड के एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स और एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स के रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के करता है। ठीक है, ये रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर को मॉनिटर करता है और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योर करता है। ठीक है, तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स जो होता है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका एम है कि स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स SLDBs के रिसोर्सेज को रेज करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और कल्टीवेटर्स को डेवेंचर्स के थ्रू माइनर इरिगेशंस, फार्म मैकेनाइजेशंस, लैंड डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर जैसे एरियाज में ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक्स। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव, नेक्स्ट पॉइंट जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव PCARDBs। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो ये क्या है? ये एक रूरल पॉपुलेशन के क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडिया में रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम जो है वो 4 टियर स्ट्रक्चर के बेस्ड पर है।
तो पहला क्या है, नेशनल लेवल पे यानी नाबार्ड, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुक लेवल पे, जिससे पीसीएआरडी बैंक्स कहते हैं। ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स, ये क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक जो होता है वो आरआरबीज को आरआरबी एक्ट 1970 के अंडर में इस्टेब्लिश किया गया था। इनका एम है कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए सफिशिएंट बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ये बैंकिंग जो है रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में बैंकिंग बिजनेस करने के लिए एम्पावर्ड होते हैं। तो आरआरबीज को इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 50% है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 15% है और स्पॉन्सर्स बैंक जो है वो 35% है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका इक्विटी है। ठीक है, इक्विटी है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के फंक्शंस एग्रीकल्चर सेक्टर के फाइनेंस के लिए, फाइनेंसिंग के लिए नाबार्ड एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेट्स करता है, ऑपरेट्स द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ फंड आईडीएफ को, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और रूरल पुअर फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। ठीक है। और क्या है, आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस के लिए आरबीआई को रिकमेंडेशन देता है और रूरल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये सारी उसके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्या है, आरआईडीएफ। आरआईडीएफ क्या होता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 1995 और 96 में नाबार्ड के अंडर में आरआईडीएफ क्रिएट किया था। ठीक है। उसमें 2000 करोड़ के इनिशियल कर्पस के साथ। ठीक है। तो आरआईडीएफ का मेन एम है कि स्टेट गवर्नमेंट को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देना। ठीक है। तो नाबार्ड इस फंड को मेंटेन करता है और प्रायोरिटी वाइज प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने में गवर्नमेंट की मदद करता है। तो आरआईडीएफ का इम्पैक्ट क्या होता है कि रूरल रोड्स एंड ब्रिजेस जो होते हैं फार्मर्स के लिए, मार्केट एक्सेस इम्प्रूव होता है। ठीक है। और चेक्स डैम्स एंड इरिगेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डैम्स और इरिगेशन स्ट्रक्चर्स को वाटर रिसोर्स इन्हेंस करता है। ठीक है, उनके लिए वाटर रिसोर्स इन्हेंस करता है। सीडीबी क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो सीडीबी को 2 अप्रैल 1990 को इंडियन पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू सेटअप किया गया था। ये एमएसएमई सेक्टर को प्रमोशन, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट के लिए प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है। आरबीआई इस स्टैट्यूटरी बॉडी को रेगुलेट करता है और सीडबी का हेड ऑफिस कहाँ है, लखनऊ में है। फंक्शंस ऑफ सीडबी। सीडबी का फंक्शन क्या है कि प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन पीएलआईज जो है के थ्रू दिए गए लोन्स को रीफाइनेंस करता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मॉडर्नाइजेशन और टेक अपग्रेडेशन के लिए टेक्निकल सपोर्ट देता है। ठीक है। और एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया जो है लिमिटेड, SMERA को डेवलप किया है। ठीक है। और इंडिया का पहला एसएमई रेटिंग एजेंसी बनाया है। ठीक है। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट और सीडीबी वेंचर्स कैपिटल लिमिटेड बनाया गया है ताकि स्मॉल स्केल में यूनिट्स को फाइनेंशियल बैकिंग मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीडीबी अमेंडमेंट एक्ट 2012। ये क्या है, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि सीडीबी के कवरेज से जुड़ी डेफिनेशंस को अमेंड करना और नए फंक्शंस को असाइन करना। तो सीडीबी के स्कोप को ब्रॉडन किया गया ताकि नए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो है को भी लोन मिल सके। ठीक है। और नए नए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जैसे कि फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। अब ये सेक्टर जो है वो सीडीबी से डायरेक्टली लोन ले सकता है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी सीडीबी के एम्बिट में इंक्लूड किया गया। ठीक है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और ग्रास रूट्स एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ सीडीबी। सीडीबी के न्यू इनिशिएटिव्स क्या है, तो पहला है इसका स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है कि सीडीबी जो है लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। एमएसएमई को मशीनरी परचेज के लिए क्रेडिट फ्लो फैसिलिटी करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है। आउटरीच प्रोग्राम 2019 यानी कि एमएसएमई इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए 9 स्टेट में आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च हुआ। ठीक है।
फंड ऑफ फंड्स मतलब 2016 गवर्नमेंट ने सीडीबी के थ्रू स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए फंड ऑफ फंड्स को लॉन्च किया। ठीक है। स्माइल स्माइल को क्या है, 2015 को स्माइल सीडीबी ने मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमईज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के नए एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट करता है। ठीक है, स्माइल। और आईएएफ मतलब इंडियन एस्पिरेशन फंड। ठीक है, आईएएफ इंडियन एस्पिरेशन फंड जो है स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए सीडीबी के अंडर में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है महिला आजीविका बॉन्ड है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक, सीडीबी और यूएन वुमेन से मिलकर एक सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है, जो कि वुमेन्स लिवलीहुड बॉन्ड है इसको कहा गया। तो इसका एम है कि रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट देना। और इसका लॉन्च जो हुआ था 19 फरवरी 2019 को। एनुअल कूपन जो है वो 3% है और टेन्योर जो है वो 5 साल का है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक। तो एनएचबी को 9 जुलाई 1988 को नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंडर में सेटअप किया गया। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट 2019 के बाद एनएचबी जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कंट्रोल में आ गया। ठीक है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, हेड ऑफिस क्या है इसका, न्यू दिल्ली। 70+ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है एनएचबी के अंडर में रजिस्टर्ड है। तो एनएचबी जो है वो सब्सिडी स्कीम। तो एनएचबी की सब्सिडी स्कीम कौन है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एनएचबी का फंक्शन क्या है, तो हर पॉपुलेशन सेगमेंट के लिए साउंड, विजिबल और कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को प्रोवाइड करना, हाउसिंग क्रेडिट को अफोर्डेबल बनाना और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना एक्ट के रेगुलेटरी पावर्स के थ्रू। ठीक है, अब क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी। तो एफएसडीसी एक एपेक्स लेवल बॉडी है जो 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया। इसका आइडिया जो है पहली बार रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में सजेस्ट किया था। एफएसडीसी जो है एफएसडीसी ने माइक्रो प्रूडेंशियल और फाइनेंशियल रेगुलेटरीज को मॉनिटर करता है। ठीक है, अक्रॉस एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर में। अब क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम। एक्सिम क्या है, एक्सिम बैंक को 1 जनवरी 1982 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंडर में स्टैब्लिश किया गया। तो ये इंडिया का प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है। फंक्शंस ऑफ एक्सिम, एक्सिम का फंक्शन क्या है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में कैटलिस्ट और की प्लेयर है। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज स्पेशली एमएसएमई एक साथ पार्टनरशिप में काम करता है। ठीक है, के साथ पार्टनरशिप में काम करता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्टर के लिए जो रिफाइनेंस, कंसल्टेंसी, टेक्नोलॉजी सर्विसेज और फॉरेन मार्केट में एक्सेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। यूटीआई क्या है, यूटीआई जो है एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 30 दिसंबर 1963 को पार्लियामेंट के यूटीआई एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। ठीक है, यूटीआई बैंक ने अपने नाम 1 अगस्त 2007 से एक्सिस बैंक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। आईडीबीआई क्या है, तो जुलाई 1964 में पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था और राइजिंग एनपीएस के कारण 2017 में आरबीआई ने इसको प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शंस पीसीए फ्रेमवर्क में डाला। ठीक है, मार्च 2021 में पीसीए से बाहर आ गया, लेकिन कुछ कंडीशन और मॉनिटरिंग के साथ। ठीक है, एलआईसी ने 2019 21 जनवरी को 51% स्टेक एक्वायर किया। ठीक है, अब आईडीबीआई जो है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में रेगुलेट करता है। तो नेक्स्ट क्या है, आईसीआई। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो 1955 में वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और
इंडियन इंडस्ट्री के इनिशिएटिव्स पर बना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मीडियम और लार्ज लॉन्ग टर्म फाइनेंशिंग फॉर इंडियन बिजनेस। और इसका आईसीआईसी बैंक का जो 5 जनवरी 1984 1994 को आईसीआईसी का सब्सिडरी बना, ठीक है। 2002 में आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई बैंक जो है मर्ज हो गया, ठीक है। रुपी और फॉरेन करेंसी लोन्स गारंटेड करता है, शेयर और डिवेंचरीज अंडर राइट करता है, और वर्ल्ड बैंक फंड्स चैनलाइज करता है, ठीक है। आईआईएफसीएल इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ 2006 में जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था इसको, आईआईएफसीएल को। और सितंबर 2013 से आरबीआई के अंडर एनबीएफसी एनडीआईएफसी के रूप में रजिस्टर्ड है, ठीक है। डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट से लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है विया स्पेशल पर्पस व्हीकल। गवर्नमेंट को पॉलिसी सपोर्ट भी देता है, ठीक है। IWARFC, ये क्या है? IWAS जो है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो 29 मार्च 2008 को इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, और हेड ऑफिस जो इसका न्यू दिल्ली में है। 2016 में IIFCL के साथ अमेलगमेंट हो गया था, ठीक है। और पब्लिक जो है अनलिस्टेड यूनियन गवर्नमेंट कंपनी के रूप में क्लासिफाइड है। नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो 1 जुलाई 1948 को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट के थ्रू सेटअप किया गया था, और आरबीआई के अंडर में एक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी है। मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है और सिक यूनिट्स के रिवाइवल के लिए स्कीम्स चलाता है। और इसका बॉन्ड्स जो है वो स्टॉक शेयर अंडर राइट करता है, ठीक है। और मर्जर्स और रेस स्ट्रक्चरिंग लोन सिंडिकेशंस हैंडल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईआईबीआई। तो ये जो है 100% गवर्नमेंट ऑनेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। 1971 में लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सेटअप हुआ था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और पहले जो है आईआरसीएल के नाम से था, फिर 1985 में आईआरबीआई बना। 2012 में गवर्नमेंट ने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। 2012 में क्लोज हो गया। अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स, सैलरीड एम्प्लॉयज, स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्रेडिट देते हैं, और रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में ऑपरेट करता है। कमर्शियल बैंक जैसे ही फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसी तरह। लैंड डेवलपमेंट बैंक मतलब कि फार्मर्स के लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स के लिए बनाया गया है। स्पेशल क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। पहले जहाँ यानी कि अनडिवाइडेड पंजाब में लैंड मॉर्टगेज बैंक्स के रूप में एस्टेब्लिश्ड हुए, फिर अब इन्हें स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, आई एस एफ सीज। तो 1951 में गवर्नमेंट ने स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट पास किया। स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना इनका काम है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, होटल, पावर, ट्रांसपोर्ट, फिशिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा सेक्टर्स को लोन्स देते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ECGC। तो ये जो है वरना 30 जुलाई 1957 को इस्टेब्लिश हुआ है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, और एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट एक्सपो कवर प्रोवाइड करता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फुल ओनरशिप में है। ब्रोकरेज फॉर्म्स, ये क्या होता है? इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs बाई सेल करने में मदद करता है, और इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट दोनों के सर्व करता है, ठीक है। मोटरेज कंपनीज क्या होती है? तो मोटरेज जो है तो लोन्स ओरिजिनेटेड और फंड करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। HDFC पहला स्पेशलाइज्ड मोटरेज
मॉर्टगेज कंपनी था जिसको 17 अक्टूबर 1977 को इनकॉर्पोरेट हुआ। कुछ कंपनीज जो है वो कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए स्पेशलाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है लीड कन्वेयर बैंक। ये क्या 1969 में के लीड बैंक स्कीम के तहत एस्टेब्लिश हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया गया। आरबीआई, नाबार्ड और आरआरबीज के रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होते हैं। एग्जाम्पल एसबीआई जो है लद्दाख के लीड कन्वेयर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इन्वेस्टमेंट बैंक एंड कैटेगरी कंपनीज, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स डिपॉजिट नहीं लेते हैं, सिक्योरिटी इशू करते हैं करके कैपिटल रेज करने में मदद करते हैं। और इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो रहते हैं वो म्यूचुअल फंड्स जैसे कि इन्वेस्टर्स के फंड्स को पुल करके बॉर्डर सिक्योरिटीज मार्केट मार्केट एक्सेस देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है? पहला है पब्लिक इश्यूज। पब्लिक इशू मतलब कि कैपिटल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो प्राइमरी मार्केट जो कि न्यू इशू के लिए है, और सेकेंडरी मार्केट जो कि लिक्विडिटी और प्राइस कंटिन्यूटी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट में क्या है मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है। पब्लिक से डिपॉजिट या लोन के रूप में पैसा जो है कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। शेयर्स और डिवेंचर्स डिवेंचर्स के अलावा, ठीक है। शेयर्स और डिवेंचर्स के अलावा नेक्स्ट क्या है फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग क्या होता है? बिजनेस अपने इनवॉइसेस को डिस्काउंट पर थर्ड पार्टी को बेचता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पॉपुलर है। वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल जो होता है वो प्राइवेट इक्विटी का एक फॉर्म होता है जो स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस को फंड करता है। सीड फंडिंग के रूप में भी दिया जाता है, और कैपिटल मार्केट एक्सेस ना होने पर वीसी एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पॉलिसी, ये क्या होता है? तो आरबीआई ने ना प्रायोरिटी सेक्टर्स यानी कि एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा के लिए लैंडिंग इंश्योर करने के लिए पीएसएलपी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स जैसे 20 ब्रांचेस जो है वो को अपने एनबीसी का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है, ठीक है। टारगेट अचीव ना करने पर सीडबी आईडीएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस को फंड कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। पीएसएलपी इंक्लूड्स करता है क्या 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 इंक्लूड करता है वो? एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रोड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, रिटेल ट्रेड, स्मॉल बिजनेसेस, प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, एडुकेशंस, हाउसिंग्स, माइक्रो क्रेडिट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करता है। ओके, यहाँ पे ख़त्म होता है ये। तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको कोई इशू हो या फिर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में करना। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। और यहाँ लास्ट तक आने के लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।